प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इससे पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों और अलैंगिक जनन के महत्व के बारे में बात की। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन को समझने का प्रयास करेंगे। लैंगिक जनन में एक जीव से अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है और ये दोनों युग्मक यानी गैमीट आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं और इसी जाइगोट से नया जीव बनता है। लैंगिक जनन बहुत ही धीमी और जटिल प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन के उपरांत जो संतानें बनती हैं वह अपने जनकों से और आपस में भी समान नहीं होती हैं। प्रत्येक जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उनके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं मुख्यतः आती हैं, जिसमें पहली अवस्था है किशोरावस्था, जिसे हम कायिक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी है वयस्कावस्था, जिसे हम जनन अवस्था भी कहते हैं, और तीसरी है अंतिम अवस्था, जिसे हम जीर्णावस्था, जीर्णता या वृद्धावस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें शरीर का वृद्धि और विकास तेजी से होता है। वयस्कावस्था किशोरावस्था के बाद की अवस्था है। वयस्कावस्था या जनन अवस्था में ही जीव जनन प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत होता है। इसके जनन अंगों में परिपक्वता आती है। और अंतिम अवस्था है जीर्णावस्था। जीर्णावस्था में प्राणी के शरीर की कार्यकी और संरचना का पतन होने लगता है। शरीर के सभी अंगों और ऊतकों की क्षमता घट जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी हम बात कर रहे थे कि केवल जीवन की कुछ विशेष अवस्था, जिसे हम जनन अवस्था कहते हैं, में ही जीव जनन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रजनकों के प्रकारों की, यानी टाइप ऑफ ब्रीडर्स। जनन अवस्था में कोई प्राणी कब जनन करता है या किस प्रकार जनन करता है, उसके आधार पर 2 भागों में इनको बांटा गया है। पहले होते हैं मौसमी या सीजनल प्रजनक यानी ब्रीडर, और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब मौसमी प्रजनक किन्हें कहते हैं? ऐसे जीव जो वर्ष के एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं, यानी वो एक निश्चित ऋतु में ही प्रजनन कार्य करेंगे, जैसे कुत्ता, मेढक, आम, अमरूद आदि। जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपनी जनन अवस्था में कभी भी जनन को करने में समर्थ होते हैं या किसी भी वक्त उनमें प्रजनन की क्रिया हो सकती है, जैसे मनुष्य। प्लेसेंटा युक्त स्तनधारियों की मादाओं में अंडाशय की सक्रियता के कारण चक्रीय परिवर्तन होते हैं और उनके हार्मोन्स में बदलाव आ जाता है। और इस चक्र को 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला होता है मध चक्र ओस्टेरियस साइकिल और दूसरा होता है रज चक्र मेस्ट्रुअल साइकिल। मध चक्र नॉन प्राइमेट्स गाय, बकरी और हिरन में पाया जाता है, जबकि रज चक्र मनुष्य और कपियों में पाया जाता है। ओस्टेरियस साइकिल में एक विशेष अंतराल में ही गर्भाशय का अंतस्तर यानी एंडोमेट्रियम टूटता है, जबकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नियमित रूप से गर्भाशय का अंतस्तर टूटता है। आइए अब हम समझते हैं लैंगिक जनन की विभिन्न घटनाएं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अध्ययन की सुविधा के लिए पूरे लैंगिक जनन को समझने के लिए इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं, जिनमें युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस आता है और युग्मक परिवहन यानी गैमेट ट्रांसफर आता है। दूसरा होता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं।
अब हम समझते हैं कि युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, युग्मकों के बनने और विभेदित होने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, इनको हम n से दिखाते हैं। अगुणित यानी इनमें एक सेट क्रोमोसोम का पाया जाता है। द्विगुणित यानी 2n यानी इनमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाते हैं। अब युग्मक ऐसे नर और मादा युग्मक जो आकारिकी में लगभग एक समान दिखते हैं, जैसे कि शैवालों में होता है, उनको हम समयुग्मक या होमोगैमिट कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक दिखने में असमान प्रतीत होते हैं तो उन्हें हम विषम युग्मक या हेट्रोगैमिट कहते हैं। जैसे मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु कुछ पूंछ युक्त कुछ इस प्रकार की चल संरचना होती है, जबकि अंडाणु अचल और गोलाकार होता है। यानी इसमें मनुष्य में दोनों युग्मक एक दूसरे से अलग अलग प्रतीत होते हैं, इसलिए हम इन्हें विषम युग्मक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीवों में लैंगिकता की। इसे समझना बहुत आसान है। जंतुओं और पादपों में लैंगिकता अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। जैसे हम जंतुओं की बात करें तो 2 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, यूनिसेक्सुअल एक लिंगी और बाइसेक्सुअल 2 लिंगी जंतु। यूनिसेक्सुअल यानी कॉकरोच और स्तनधारी, जिसमें एक जीव में एक ही प्रकार का जननांग पाया जाता है, जबकि फीताकृमि और केंचुए जैसे वे जीव जिनमें नर और मादा जननांग एक ही जीव में पाया जाता है, उन्हें हम बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जीव कहते हैं। पादपों में इसे हम 4 प्रकार से समझते हैं। पहला होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी एक लिंगी पुष्प। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प। तीसरा होता है द्विलिंगी पौधे और चौथा होता है डायोसिस प्लांट यानी एक लिंगाश्रयी पौधे। मक्का, पपीता और नारियल जैसे पौधे जिनके पुष्पों में दोनों नर और मादा जननांग एक ही अलग अलग फूलों में पाए जाते हैं, उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जैसे मटर और सरसों, जिसमें एक ही फूल में दोनों जननांग पाए जाते हैं, उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। वैसे ही नारियल और कद्दू उदाहरण है उन पौधों के जिनमें एक ही पौधे में दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे, नर और मादा पुष्प, उन्हें हम मोनोसियस प्लांट्स कहते हैं। जबकि पपीता और खजूर जिनमें या तो नर पुष्प पाया जाएगा या तो मादा पुष्प पाया जाएगा, उन पौधों को हम कहेंगे एक लिंगाश्रयी पौधे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि क्लेडोफोरा एक शैवाल होता है जिसके सम युग्मक यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद एक फ्यूकस में विषम युग्मक यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें दोनों युग्मक जो है आपस में असमान दिखते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको मनुष्य के विषम युग्मक यानी शुक्राणु और अंड यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम ये कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे द्विलिंगी प्राणी यहाँ पे दिखाए गए केंचुआ, एकलिंगी प्राणी कॉकरोच, उभयलिंगी पादप कारा, एक लिंगाश्रयी पादप मार्केंशिया जिसमें स्त्रीधन और पुंधानी यहाँ पर दिखाए गए, नर थैलस और मादा थैलस यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसके बाद द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर शकरकंद आपको दिखाया गया है। आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि किस प्रकार लैंगिकता पाई जाती है। मोनेरा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा जिनका पादप शरीर अगुणित होता है, वह समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनाते हैं। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और अधिकांश प्राणी जो द्विगुणित काय वाले होते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाते हैं।
युग्मकों के बनने के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है वह है युग्मकों का स्थानांतरण, यानी युग्मकों को एक दूसरे के पास लाना ताकि वो दोनों आपस में मिल सकें। समयुग्मकों में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं और विषम युग्मक में ज्यादातर मादा अचल होता है और नर युग्मक गतिशील होता है। जलीय जीव युग्मकों को अपने जल में छोड़ देते हैं, जबकि मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणुओं को मादा युग्मक अंडाणुओं तक पहुंचाया जाता है। पुष्पी पादपों में नर युग्मक परागकणों में उपस्थित होते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और नर युग्मकों को परागण की क्रिया द्वारा मादा के वर्तिकाग्र पर भेजा जाता है या छोड़ा जाता है, जहां से फिर ये मादा युग्मक से मिलते हैं। परिवहन में होने वाली, यानी युग्मक जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो युग्मकों की बहुत हानि हो जाती है। इससे बचने के लिए नर युग्मक काफी संख्या में बनते हैं। सफल लैंगिक जनन के लिए युग्मकों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा पास पास आना, यानी युग्मकों का परिवहन या युग्मकों का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण घटना होती है। आज हमने लैंगिक जनन के जिन घटनाओं के बारे में बात की, आप उसे समझने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे निषेचन की और निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे।